Hi guys, welcome back to my channel. I am Sangeeta and mommy of 1-year-old baby girl. आज हम डिस्कस करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी सी सेक्शन डिलीवरी वाली मॉम हो तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एज मेरी बेटी भी सी सेक्शन से ही हुई है और इनमें से कुछ चीज़ें थी जो मैंने सही करी, कुछ चीज़ें मैंने गलत करी, बट मैंने उनसे लर्निंग्स ली हैं और वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग भी ऐसी मिस्टेक्स ना करें जिसके कारण आपको फ्यूचर में सफ़र करना पड़ सकता है। तो जब भी आपकी सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है ना, तो आपकी बॉडी की बहुत सारी लेयर्स को कट करके आपके यूट्रस तक पहुंचा जाता है। उसके बाद आपके बेबी को बाहर निकाला जाता है। जब आपके पेट को सिला जाता है तो पहले अंदर वाली जो लेयर होती है उनको सिला जाता है, देन उसके बाद आपकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको सिला जाता है। तो जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का कुछ टाइम बीतता जाता है तो आपकी जो बाहर वाले जो स्टिचेस हैं वो तो लगता है आपको कि हील हो गए हैं, आपको दिखता है कि वो हील हो रहे हैं, बट जो आपके इंटरनल जो स्टिचेस होते हैं ना वो हील होने में अप्रॉक्स 3 मंथ्स लगाते हैं। 3 मंथ्स तक तो आपको अपना मेजर ख्याल रखना ही चाहिए, बिकॉज जो इंटरनल जो रिकवरी है वो 3 मंथ्स तक चलती है। नंबर 1 है फूड। जब भी आपकी डिलीवरी होती है ना तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मोस्टली इंसान को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो आप ट्राई करें कि आप ऐसा ही फूड खाएं जो कि बहुत इजी टू डाइजेस्ट हो और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। इसके लिए आप अपनी डाइट में एक पपाया इंक्लूड कर सकते हो और पपाया को आप दिन में 2 बार इनटेक कर सकते हो, एक मॉर्निंग टाइम में और एक इवनिंग टाइम में। पपाया कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप पपाया कुछ टाइम तक इनटेक करती रहोगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप अपना वाटर इनटेक और आपका जो फ्लूइड इनटेक है उसे भी अच्छा रखें, उससे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बॉडी को हील होने में भी प्रॉपर मदद मिलेगी। उसमें आप वाटर को अगर आप प्लेन वाटर नहीं लेते हो तो आप अजवाइन वाला पानी ले सकते हो, आप सौंफ वाला पानी ले सकते हो। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपको ब्रेस्ट मिल्क बनने में भी ये सब चीजें हेल्प करेंगी। डू नॉट फॉरवर्ड बेंड। आप कभी भी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद फॉरवर्ड बेंड ना हो, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो ना हो। आप वॉक कर सकती हैं, आप अपने ही घर के अंदर या बालकनी में थोड़ी बहुत वॉक कर सकती हैं, बट आप बहुत ज़्यादा भारी सामान ना उठाएं। अब हल्का फुल्का सामान उठा सकते हो, बट वो सामान कितना होना चाहिए ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है। जितना आपका बेबी का वेट है ना, आप उतना ही सामान उठा सकते हो, बिकॉज आपको डिलीवरी के बाद अपने बेबी को तो होल्ड करना ही होता है। आपको उसकी हैबिट हो जाती है, आपकी बॉडी को उतने वेट की हैबिट हो जाती है, तो आप उतना वेट कैरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए फॉरवर्ड बैंड ना हो। बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए आप ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो यूज़ कर सकते हो। अगर ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो नहीं है तो आप नॉर्मल पिल्लो को भी अपनी लैप में रख सकते हो और उसके ऊपर आप अपने बेबी को रख के उसको ब्रेस्ट फीड कराएं। बिकॉज आप ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बैंड हो गए तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी बैक में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके स्टिचेस में भी खिंचाव पड़ेगा और जिससे आपको पेन होने की चांसेस रहते हैं। डू नॉट सिट फॉर द लॉन्ग टाइम। लंबे टाइम तक आपको नहीं बैठना है, मतलब 1-2 घंटे तक आपको नहीं बैठना है। आप 10, 15, 20 मिनट बैठ सकते हो, उसके बाद आपको रेस्ट करना है, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ होता है मदर के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई मिलने आ गया और हम बहुत देर तक बैठे रहे और उससे बातें करते रह गए और हमें पता ही नहीं चला कि 1-2 घंटे कब बीत गए हैं। तो बहुत लंबा टाइम तक बैठने से हमें बैक में पेन हो सकती है, हमें स्टिचेस में खिंचाव हो सकता है और हमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी फील हो सकता है। तो मेक श्योर कि कंडीशन कोई भी हो, आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है और आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप मेक श्योर कि बहुत टाइम तक ना बैठें। अगर आपके साथ कोई बैठा भी है तो आप उनसे कह दीजिए कि मुझे रेस्ट करना है, मुझे पेन है या मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जाता। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। डिलीवरी के बाद हमें अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, हमें अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना भी ख्याल रखना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको सर्दी खांसी हो जाए, क्योंकि खांसी होने से जब भी अगर आप खांसोगे ना तो आपके स्टिचेस में बहुत खिंचाव पड़ेगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कुछ खट्टी चीज़ें ना खाएं या कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनसे आपका गला खराब हो जाता है, या आप अच्छे से कपड़े पहन के रखें। अगर ठंड का मौसम है तो अच्छे से कपड़े पहन के रखें, अच्छे से अपने सर को ढक के रखें। तो इन सब चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखें। अगर गर्मियां हैं तो एकदम डायरेक्ट एसी की हवा में ना बैठे, एकदम डायरेक्ट कूलर की हवा में ना बैठे। इन सब चीज़ों को अवॉइड करें जिससे कि आपको और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और उस प्रॉब्लम की वजह से आपके स्टिचेस में आपको पेन होना शुरू ना हो। नेक्स्ट वन है टेक केयर ऑफ स्टिचेस। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपने स्टिचेस में पानी ना लगने दें, तो उतने ही टाइम तक आप अपने स्टिचेस का अच्छे से ख्याल रखें, उनमें पानी ना लगने दें।
उनमें मॉइस्चर ना होने दें, उनको अच्छे से क्लीन करें। और डॉक्टर जो भी मेडिसिन या कुछ पाउडर उसमें अप्लाई करने के लिए देते हैं उसे टाइमली अप्लाई करें, जिससे कि वो अच्छे से हील हो जाए। मेक श्योर कि आप फर्स्ट लेयर ऑफ क्लोथ्स कॉटन की ही पहने, बिकॉज जो आपके स्टिचेस होते हैं उनमें किसी और कपड़े से कुछ एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं, तो कॉटन के ही कपड़े पहने ताकि आपको स्टिचेस में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक न्यू मॉम के लिए, बिकॉज डिलीवरी होने के जस्ट बाद ही लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। और सी सेक्शन डिलीवरी में मदर को अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और अपने बेबी का तो माँ को ख्याल रखना ही होता है। सो ये सब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती है तो उसके बाद मदर को स्ट्रेस होना नॉर्मल बात हो जाती है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो जो आपके स्टिचेस हैं उनको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके स्टिचेस जल्दी हील नहीं हो पाएंगे, आपके घाव अच्छे से नहीं भर पाएंगे और आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। आप सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद अच्छे से रिकवर नहीं कर पाओगे और अगर रिकवर नहीं कर पाओगे तो आप अपने बच्चे का भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाओगे। सो आप लोग को स्ट्रेस फ्री रहना है, अपने आप को कूल डाउन रखना है। जो भी टाइम है वो बीत जाएगा और आपका बच्चा भी बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और आपका जो टाइम है 3 मंथ्स का और 6 मंथ्स का ये बहुत जल्दी बीत जाता है। आई नो कि जब हम उस फेज से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये टाइम कितना लंबा है या मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट सोचोगे लॉन्ग टर्म सोचोगे तो हाँ ये टाइम भी निकल जाता है और आपको इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो आप ये थी मेरी टिप्स सी सेक्शन डिलीवरी को लेके। मैं एक और टिप बताना चाहूंगी कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और डॉक्टर आपको कहता है कि आप 1 मंथ के बाद ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल जो भी एक न्यू मॉम को दिया जाता है वो सब चीजें खा सकते हो, तो मेक श्योर कि आप लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं, बिकॉज डॉक्टर उसको लिमिटेड अमाउंट में ही खाने के लिए बोलते हैं। तो आप उसे लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा ये सब चीजें खाते हो तो आपको डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि आप सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्टिंग मोड में ही रहते हो, जो कि आपको करनी भी चाहिए और आपका बॉडी मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो चीजें आपको डाइजेस्ट हो जाएं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है बिकॉज मुझे डॉक्टर ने 1 मंथ के बाद खाने के लिए कहा था और मैंने थोड़ा एक्सेस मात्रा में चीजों का इंटेक कर लिया, बिकॉज फैमिली में मेंबर्स इन सब चीजों के लिए फोर्स करते हैं, तो उससे मेरा बीपी काफी हाई रहने लगा और मुझे काफी ज्यादा वेट गेन भी हो गया था। तो मेक श्योर कि आप जो भी चीजें खाएं ना वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं, जितना आपका डॉक्टर आपको बोले। सो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको घी भी बहुत कम क्वांटिटी में खाना है। अगर आप खाते भी हो कुछ टाइम के बाद 1, 1.5, 2 महीने बाद, तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में उसको इनटेक करना है। ये थी मेरी टिप्स सी सेक्शन डिलीवरी को लेके और अपना सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस। सो आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन से।